हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग, ये तो मैं नहीं पूछ सकता क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मार्केट में क्या होने वाला है, जो युद्ध की स्थितियां देखते हुए। जिस प्रकार से कल अमेरिका ने रात को गजब हमला किया, तीन तीन परमाणु स्थान उनके नष्ट कर दिए ईरान के। इसका परिणाम क्या निकलता है, ईरान क्या करता है? जैसे आज ईरान ने तीन तीन मिसाइलें 30 मिसाइलें दाग दी हैं इसराइल के ऊपर फिर से। अब ये युद्ध अमेरिका अमेरिका करता है साथ में, अगर इनके तो हो सकता है उसमें रूस चीन साथ में अगर आ जाते हैं, और वो किम जॉन अपना मेन बॉस वो भी अगर साथ में आ जाता है अब, तो फिर तो पता नहीं क्या क्या से क्या हो जाएगा। और ये युद्ध इस युद्ध को आगे इतिहास के पन्नों में शायद लिखा जाएगा कि जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ 3 साल चला, उसके बाद फिर पाकिस्तान इंडिया का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद ये युद्ध शुरू हुआ ईरान और इजराइल का। तो हो सकता है ये विश्व युद्ध में इतिहास में हम लोग को बाद में पढ़ने मिले, हमारे बच्चों को पढ़ने मिले, ऐसा भी हो सकता है। अब इसमें इस युद्ध को देखते हुए एक बात ये दिख रही है, इस युद्ध का समझौता अगर होना है तो वो 29 जून से लेके 6 जुलाई के बीच में सीज फायर हो जाना चाहिए, समझौता हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं होता, उस समय कुछ कुछ योग अच्छे बन रहे हैं युद्ध की शांति के लिए, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत बेटर है। कुछ कुछ समय शांति मिलेगी अपने को। अब देखते हैं कितने समय तक मिलती है। जो ग्रहों की चाल दिशा तो बहुत ही विचित्र और बहुत अजीब सी है, युद्ध कराने के लिए बिल्कुल आतुर है। मंगल जी बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं बिल्कुल तरीके से। तो इस टाइप की स्थिति हो रही है। तो देखते हैं अगर इस बीच में हो जाए तो, अगर इस बीच में हो जाती तो ओके, शायद अपने को अपने मार्केट को अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स मिले। और इसके अलावा क्या हो रहा है, जो शनि जी है ना वो हो रहे हैं वक्री हो रहे हैं। जो 13 जुलाई को वक्री हो रहा है, 13 जुलाई से 28 नवंबर तक के लिए वक्री रहेंगे। ये इस समय ये जो शनि जो करते हैं ना, ये वक्री चाल जब चलते हैं तो उसमें निर्णय निर्णय तेज और गहरे और अचूक हो जाते हैं उनके निर्णय जो भी होते हैं। तो कुछ कुछ ऐसा गहरा कार्य, कुछ अचूक निर्णय लेके लोगों को दिलवा के ऐसे कार्य करवा देते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है। तो वो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब रही मार्केट की बात तो वो अपन थोड़ा देर बाद बात करते हैं। पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ दशा बताना है। जो अपने ये फ्लाइट्स के हमले हो रहे हैं, फ्लाइट्स के हमले नहीं, फ्लाइट में जो परेशानी आ रही, प्रॉब्लम आ रही है, वो जो प्रॉब्लम है ना वो अपना जुलाई की 29 तारीख तक चलेगी। 29 तारीख के बाद से ये माहौल संभल जाएगा। और एक ग्रह दशा ऐसी है, होना था ये हो रहा है, और भी 29 तारीख तक और भी होगी, और भी घटनाएं घट सकती हैं, घटने के चांस हैं। ये एस्ट्रोलॉजिकल व्यू है। इसके बाद ये जो 13 जुलाई जो 13 जुलाई जो आ रही है ना, इसके बाद एक प्रॉब्लम जो बड़ी आने वाली है शनि वक्री होने के बाद। उस समय क्या होगा कि ईरान इराक का जो युद्ध चल रहा है, ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या आने वाली, इसमें राजनीतिक लोगों के ऊपर हमला होना शुरू हो जाएगा। और जो कि जब 13 जुलाई से शुरू होगा, जो 29 जुलाई तक चलेगा। और ये हमले अगर शुरू हो जाते हैं एस्ट्रोलॉजिकल जो मैं बता रहा हूँ, तो फिर परेशानी इतनी बढ़ जाएगी कि फिर ये विश्व युद्ध की ओर बढ़ जाएगा युद्ध ये। फिर बीच में बंधन नहीं होने वाला। तो फिर अपन देखते हैं मार्केट की स्थिति तो ऐसी ही, जब युद्ध होते हैं तो मार्केट गिरता है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि जब युद्ध हुए तो मार्केट बढ़ा भी है। अब किस दिशा में जाता है तो अपन को वो सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे मतलब जिसको टेक्निकल नहीं आता है वो तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करे, छोड़ दें। और जिनको टेक्निकल आता है वो ट्रेड करें, लेकिन इंट्राडे ट्रेड करें, पोजीशन को होल्ड करके नहीं जाए। सुबह मार्केट खुलेगा तो क्या होगा, शाम को क्या होगा कुछ नहीं पता। युद्ध शांत हो जाएगा तो मार्केट हो सकता है 400 पॉइंट ऊपर खुल जाए, और युद्ध में रात को अमेरिका कुछ और बड़ा कर देता है तो 400 पॉइंट नीचे खुल जाए। इसलिए कोई भी ट्रेड बनाए, इंट्राडे ट्रेड बनाइए। या अभी जब तक युद्ध में एकदम स्थिरता नहीं आती, या कुछ कुछ पोजीशन सॉलिड नहीं होती, तब तक ट्रेड को कम से कम ट्रेड करने की कोशिश करें। मैं तो आप लोग को यही बोलूँगा। और मैंने आप लोग को ये भी समझाया कि अगर कोई कॉल ले ली तो 200 पॉइंट नीचे की पुट जरूर लेके जाएं, जरूर लेके जाएं, जरूर लेके, क्योंकि उसकी वजह कोई अचानक कोई घटना घट गई तो आपका लॉस तो नहीं हो, कम से कम प्रॉफिट भले कम होगा लेकिन लॉस नहीं होगा। इसका भी विशेष ध्यान रखें। अब मैं थोड़ा आगे की बात बताना चाहता हूँ जो एस्ट्रोलॉजिकल हो रही है, कि मैं इसमें 1 मिनट, ये जो सितंबर के बाद जो अक्टूबर नवंबर आने वाला है, ये भी बहुत परेशानी का विषय है। मैं आपको एक डेट दे दे रहा हूँ। 1 नवंबर 25 से 2 मई 26, ये डेट ऐसी है कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा होगा, पूरी दुनिया में हाहाकार जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये मेरी डेट नोट करके रखिएगा आप लोग। यानी कि क्या से क्या हो रहा होगा पता नहीं, चारों तरफ से मुसीबतें मुसीबत आने वाली होगी। और अभी जो जो अभी बारिश चालू होने वाली है, तो ग्रहों के हिसाब से बारिश में भी इतना बड़ा इस बार जोर आएगा। ऐसी बारिश होगी जो इतने सालों में कभी नहीं हुई। पहाड़ के पहाड़ गिर जाएंगे, ज़मीन में जहाँ जब घर मकानों में पानी भर जाएगा,
मतलब इतनी बुरी पोजीशन होगी पूरे वर्ल्ड में कि जिसकी कोई सीमा नहीं, ज़रूरी नहीं कि भारत में ही हो, सारी जगह ऐसी ऐसी पोजीशन बैठेगी। और ऐसा मानना है कि अक्टूबर नवंबर में मतलब व्यक्ति परेशानी की ऐसी परेशानी जूझ रहा होगा कि वो सोच भी नहीं सकता कि क्या हो गया अचानक ये। और इसके बाद एक एक चीज़ ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे ये जो दिखाई दे रहा है एस्ट्रोलॉजिकल, नवंबर दिसंबर में अमेरिका यानी यूएस में वहाँ पे विश्व मंदी आने के पूरे चांस है। अगर विश्व मंदी आई तो अमेरिका अगर एक छींक मारता है तो पूरी दुनिया में पूरे पूरे दुनिया में फ़र्क पड़ता है। तो कहने की अगर विश्व मंदी वहाँ अगर आ गई सपोज, तो फिर समझ लीजिए कि क्या होगा नहीं पता। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और 1 मिनट सॉरी, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और मैं आपको ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आप लोग इसके लिए सतर्क रहें थोड़ा। अभी जैसे फ़्लाइट वगैरह यूज़ ना करें 29 जुलाई तक, उसके बाद फिर जुलाई को यूज़ करें। इसलिए आपको एक मतलब एक सजग कर रहा हूँ कि चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब रही बात मार्केट की, तो मार्केट की बात के लिए तो मैं आपसे करना चाहूँगा, तो लेकिन इस हफ्ते ना बड़ा बड़ा विचित्र माहौल है। 22 तारीख को जो है ना सूर्य दक्षिण आयरन में जा रहे हैं, प्रवेश करेंगे। और जो 23 तारीख है उसमें सूर्य और शनि दोनों का स्क्वायर रिलेशन 90 एंगल का है जो निगेटिव है। और इसके बाद है अपना 25 तारीख को अमावस्या है, जो सूर्य सूर्य और चंद्र चंद्र की होती है। लेकिन इस बार क्या उसमें गुरु भी शामिल हैं। तो जो ये जो ग्रह नक्षत्र हैं बड़े ही बड़े नक्षत्र हैं। तो इस समय मार्केट क्या होगा स्थिति बताना तो मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी कुछ जो अनुमान अनुमान लगाया गया वो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्या हो सकता है। देखिए, मार्केट जो ओपन होगा अपना सोमवार को, जो तारीख है, तारीख क्या है सोमवार को, 23 तारीख है। 23 तारीख को ऐसा लग रहा है ये युद्ध जो ये अगर बढ़ जाता है, रात को अमेरिका कुछ कर देता है तो गैप डाउन भी मार्केट खुल सकता है। तो अपन सुबह ही देखेंगे क्या है। तो इस समय एस्ट्रोलॉजी नहीं चल रही है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो निकल रहा है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। बाकी होगा क्या ये मैं भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं कोई भगवान तो नहीं, भगवान को पता होगा क्या होने वाला है। तो तो 22 तारीख को तो मुझे 23 तारीख को तो मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ दशा में, नीचे की दिशा में रहेगा। और 24 तारीख को मार्केट मार्केट में रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा जो निकल रहा है एस्ट्रोलॉजिकल। और 25 तारीख को अमावस्या है, उसमें भयंकर उथल पुथल होगी गजब की, क्योंकि तीन तीन ग्रह एक साथ में हैं। और 26 तारीख को मार्केट पूरा दिशाहीन है, कुछ भी नहीं कह सकते किस तरफ जाएगा, कोई नॉलेज नहीं है, किसी भी तरह का नहीं है, मैं कुछ ज्ञान नहीं दे सकता। और अब क्या मार्केट में होने वाला मुझे नहीं। अब मैं आप लोगों को कुछ एक चीज़ें समझाता हूँ। आप ना क्या कीजिए कि सबसे पहले तो नज़र रखिए क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल अगर वो बढ़ रहा है तो मार्केट गिरने की पूरी संभावना है, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। दूसरा, गोल्ड बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मतलब मार्केट गिरने के चांस हैं। ये एक एक दूसरा सेकेंड हो गया। तीसरा, डॉलर पे नज़र रखिए, डॉलर गिरता जा रहा है तो मार्केट ऊपर फिर जाने के चांस हैं। और अगर